अब थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। और अभी लाइट आ गया। कुछ देर पहले लाइट नहीं था और अंधेरा हो गया है बाहर। तो अभी बाहर तो दिखने के लिए और दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं सोचा कि बैठ के अपना सारा डेटा कॉपी कर लेता हूँ। और डेटा कॉपी करके अपना सारा जो गैजेट है सबको चार्ज पे लगा देता हूँ। तो वही करने में लगा हुआ हूँ। हीरो 12 का तो डेटा जो है वो कॉपी हो गया है। और हीरो 8 का अभी मैं कॉपी में लगाया हूँ, ठीक है। अभी क्या हुआ है ना, हीरो 12 में ना, जब पहाड़ पे हम घुसे उसके बाद हीरो 12 का बैटरी डाउन हो गया। और वो मेरे बाइक के जो चार्जर है उससे भी चार्ज नहीं हो रहा, ठीक मतलब फास्ट चार्ज नहीं हो रहा। और पावर बैंक से लगा रहा हूँ तो उससे भी फास्ट चार्ज नहीं हुआ। तो इस चक्कर में मैं जब सोलन से आगे आया तो मैं शिमला तक हीरो 12 से तो मैं रिकॉर्ड कुछ कर ही नहीं पाया। जो भी रिकॉर्ड हुआ है हीरो 8 से हुआ है। तो अभी वो हीरो 8 का ही वीडियो आपने देखा होगा। हीरो 12 वाला वीडियो बस शिमला के एंट्री चेक पॉइंट तक ही था। तो वो मुझे थोड़ा सा बेकार लगा कि मैं हीरो 12 के फुटेज ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाया। अब कल देखता हूँ कल का क्या सिचुएशन रहता है, क्योंकि ठंडा ऊपर बढ़ने वाला है। और अगर हीरो 12 ने फिर से धोखा दिया, बैटरी अगर डाउन हो गया, तो फिर मैं हीरो 12 से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसका जो रिचार्ज वाला प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो है, उसको फास्ट चार्ज चाहिए। और फास्ट चार्ज वो पावर से ही होगा, पावर बैंक और बाइक वाले चार्जर से नहीं हो रहा है। चलो, अब चलो ठीक है, हीरो 8 से भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हीरो 12 में मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि उसमें जो हाइपर व्यू वाला जो पार्ट है ना वो बहुत ही अच्छा कैप्चर करता है। फ्रेमिंग थोड़ा अच्छा है, फीस आई इफेक्ट आ जाता है, पर जो एरिया चाहिए, जो व्यू चाहिए वो अच्छा रिकॉर्ड करता है वो। तो अभी बैठे हैं। अच्छा, अभी कितना बजा है? 6 बजा है अभी। तो बैठ के डेटा कॉपी करने में लगे हुए हैं, सारा कुछ अपना जो एक ब्लॉगर की कहानी होती है वही कहानी जी रहे हैं। और रिलैक्स कर रहे हैं। अब थोड़ा बैक में ना ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा दर्द हो रहा है। तो सोच रहा हूँ कि अमनी जेल लाया हूँ, अमनी जेल लगा लूँ तो आराम मिलेगा रात में। और फिर थोड़ा कुछ खा पी के और कल का प्रोग्राम सेट करते हैं कि कल क्या होना चाहिए, ठीक है। हाँ, आज का मैंने एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गया। ये मैं पिछले 2-3 राइड से मैंने नोटिस किया है कि मैं जब कोई राइड स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और स्टार्ट करके मैं अपने घर से निकला, घर से निकलने की कुछ दूरी के बाद, मतलब मान के चलो मैं घर से निकला होऊंगा 1 घंटा या 2 घंटे के अंतराल पे, बिगिनिंग ऑफ द राइड पे ही मान लो मुझे कोई ना कोई एक्सीडेंट मेरे लाइव होता है और मुझे दिखता है। और सबसे बड़ी किस्मत की बात है कि मैं उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं रख पाता, मतलब कैमरा बंद होता है तभी एक्सीडेंट होता है, ठीक है। और वो पिछले 3-4 राइड से मैं नोटिस कर रहा हूँ। अभी इससे पहले मैं गया था कहाँ, शायद मैंने वो वीडियो नहीं डाला। मैं गया था कैंची धाम। तो भीमताल होते हुए कैंची धाम जाके फिर नैनीताल होते हुए गया था मैं, ठीक है। तो उसके जब राइड स्टार्ट हुई थी, मैंने दिल्ली से ही स्टार्ट किया था। तो सुबह निकला और नोएडा पहुंचा था, और नोएडा में ही वो एक एक्सीडेंट मेरे सामने हुआ। मैंने देखा उसको, पर वो कैमरा बंद था उस टाइम पे। तो एक एक्सीडेंट तो वो हो गया जस्ट बिगिनिंग ऑफ राइड, ठीक है। 1-2 घंटे के अंदर में ही हो गया नोएडा में। फिर उसके बाद मैं आराम से सोच समझ के फिर मैं पूरा राइड कंप्लीट किया। ठीक वैसे ही इस राइड पे हुआ। मैं सुबह निकला, मतलब घर से 5 बजे। और कौन सा तो फ्लाईओवर है, वो एक फ्लाईओवर आता है लगभग डीएनडी या पता नहीं कौन सा है। वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचा हूँ, एक स्कूटी वाली गिर गई। मतलब मेरे सामने हुआ है। एक वो छोटा हाथी होता है, वो सीधा जाके और उसके बगल से एक स्कूटी से दो लेडीज़ जो है वो जा रही है। वो शायद छोटा हाथी वाले की गलती थी कि क्या थी पता नहीं, पर इतना तो बता दें कि उसने टर्न लिया। तो उसने ऐसा लिया ना टर्न लेफ़्ट साइड, तो पीछे से जो जा रही थी स्कूटी से वो गिर गई। ये मेरे अपने आंखों से देखा। और अचंभे वाली बात, मेरा गोप्रो बंद। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। अब मुझे ना कहीं वो क्लिक हो रहा है कि आइदर ये मेरे लिए गुड लक है कि भी मेरे ऊपर कोई कॉल आने वाली थी, वो किसी और के थ्रू कट गई। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैं इसको एज अ पॉजिटिव साइन ही ले रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसमें किसी को ज़्यादा चोट नहीं लगी। जो मैं नैनीताल जा रहा था उस टाइम पे भी उसको ज़्यादा चोट नहीं लगी थी, उसने हेलमेट पहना हुआ था। और आज जो एक्सीडेंट हुआ उसमें भी ज़्यादा चोट नहीं लगी, दोनों लेडीज़ थी पर उनको ज़्यादा चोट नहीं आई, ये मैंने देखा, ठीक है। तो ये मैं एज अ गुड लक अपने आप को लेके चलता हूँ, ठीक है, मेरे लिए, कि मेरे ऊपर जो कॉल आने वाली थी वो निपट गया किसी और के थ्रू, ठीक है। और मैं सही सलामत पहुँच गया और आगे का जो जर्नी है वो भी सही सलामत हो जाए। बस यही मैं प्रे करता हूँ महादेव जी से, ठीक है ना। तो बस यही मुझे लगा आपसे शेयर करना था तो मैंने शेयर किया। ये एज अ गुड लक ही हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। तो आई लाइक इट। सो चलो, गुड टू गो।
और अब खाना खाने का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा डेटा वेटा कॉपी करके चार्जिंग पे लगा के फिर आराम करेंगे। और फिर कल का प्लान हम बनाते हैं, तो कल देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कल का व्लॉग भी आपको देखना है तो ध्यान रखना है ना, क्या करना है ये भी आपको पता है। सो बाय।